नाज़रीन इकराम, बदलते हुए हालात से आगाही वक्त की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी मीडिया जिस खबर को छुपा रहा है वो खबर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इंडिया में इनकलाब आ चुका है, अवाम सड़कों पे निकलना शुरू हो गई है और मोदी तेरी ज़िंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी जैसे नारे बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले के बाद जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई गई, उसके बाद इमरान खान का नया पैगाम जेल से जो कौम के लिए आया वो क्या है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में डिटेल के साथ और सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन इकराम, डायरेक्ट आते हैं हिंदुस्तान में जो सूरत हाल बनी है उस पर तफसील से बात करेंगे। मोदी सरकार के गुज़िश्ता कुछ सालों में किए गए बदतरीन फैसले और दूसरे मुल्कों से किए गए बदतरीन मुआहदे, जिनका नुकसान अब उनको आहिस्ता आहिस्ता सामने आता नज़र आ रहा है। अवाम का रिएक्शन अब आना शुरू हो गया है और गर्म लोहे पे सट जो मारी है, वार की है जो राहुल गांधी ने, जो असम्बली में खड़े होकर उन्होंने जो मोदी की छतरोल की है और उसके बाद जिस तरह अवाम ने रिएक्ट किया, सड़कों पे निकलना शुरू कर दिया, गैर मामूली सूरत हाल है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को बैक टू बैक ये तीसरी हुकूमत जो कि अब उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई, इससे पहले दो उनकी हुकूमत बीजेपी की सिंपल मेजॉरिटी से थी। उसमें मोदी के अंदर जो फ़रानियत आ गई, जो तकब्बर और गुरूर उसके अंदर आ गया, जिसमें आके उसने इंतहाई गलत फ़ैसले किए और हिंदुस्तान के लिए भी गलत फ़ैसले किए, हिंदुस्तानी अवाम के लिए भी बहुत गलत फैसले किए। माँ सवाए नफ़रतें फैलाने के नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया। हिंदुस्तान में माली नुकसान भी दिया इंडिया को, जानी नुकसान भी दिया। पिछली जंग में जो पाकिस्तान से शिकस्त हुई, इज़्ज़त भी इंडिया की ख़राब की मोदी ने। और राहुल गांधी ने ऐसे बरसे उन पे कि बरसों तक राहुल गांधी को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आपने शिकस्त खाई, जानबूझ के एक गलत इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पे बग़ैर सबूतों के, और फिर जब आपको मार पड़ी तो आप डर गए और जब अमेरिका से कॉल आई तो आपने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया आपने अमेरिका के आगे, और ख़ुद मुख्तारी की लाज भी नहीं रखी आपने, उस नारे की लाज भी नहीं रखी और आपने हिंदुस्तान की बेइज्जती करवाई। दुनिया में हिंदुस्तान को आपने आइसोलेट किया, तनहा किया इंडिया को। अब कोई मुल्क इंडिया के साथ जुड़ के या मिल के खड़े होने को तैयार नहीं है। अभी जो अमेरिका ने इंडिया पे माशी हमला किया, उसके टेरिफ में इजाफा किया और दीगर जो उन पे फाइन पेनल्टीज जो उन पे चार्ज की, उसके बाद इंडिया भागता भागता नरेंद्र मोदी गया चाइना के सदर के पास उनसे मिलने के लिए कि आए हम मिल के कोई एक अमेरिका के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करते हैं, इस टेरिफ के ख़िलाफ़, और अमेरिकन इस बदमाशी के ख़िलाफ़ हम मिल के आगे बढ़ते हैं। तो चाइना से भी हमारे ज़राए दावा करते हैं कि इंडिया को ज़ोरदार तमाचा लगा है, जिसके बाद अब वो नाकामो नामुराद होकर वापस आए हैं और उनके ख़िलाफ़ शदीद किस्म का एहतजाज जारी है। और मेरा एक पिछला व्लॉग भी आप जाके देख सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस की मूव के भी इम्कानात बन सकते हैं, कभी इम्कानात हैं इस चीज़ के भी, क्योंकि उनकी हुकूमत में से भी बहुत सारे लोग उनके फ़ैसलों से नाखुश हैं, नाराज़ हैं और इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो फ़ैसला आया, पीटीआई के बहुत सारे लीडरान को 10-10 साल की सज़ाएँ और फैसले तो मैं नहीं कह सकता कैसा है, क्योंकि आपको मैं सबूत सामने रखता हूँ, आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसा फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया का एहतराम हमारे लिए लाजिम है, लेकिन फ़ैसले से आप एग्री या डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं। फ़ैसला ये है कि एक ही केस में एक शख्स को बरी कर दिया जाता है, उसी केस में दूसरे शख्स को 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। अब फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने पीटीआई से रादगी का ऐलान किया था, मजम्मत भी की थी 9 मई की, उसी केस में सेम सिचुएशन उनको बरी कर दिया गया और उसी केस में पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई। हाँ जी, अब आपने खुद कमेंट में बताना है कि ये फ़ैसला किस कदर अच्छा है या किस कदर ये फ़ैसला आवाम को मज़ीद इश्ताल दिलाएगा या नफ़रतें पैदा करेगा या सुप्रीम कोर्ट पर लोगों के एतमाद को, यकीन को कम करेगा। इमरान खान साहब को तोड़ने की ये जो कोशिश थी हुकूमत की, जो इस तरह का फ़ैसला दिलाया गया सुप्रीम कोर्ट से, इस फ़ैसले के बाद लगता यह था कि पीटीआई लेट जाएगी अब बिल्कुल और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमरान खान ने पलटवार किया है। जो जेल से इन्होंने कौम के नाम जो उन्होंने पैगाम दिया, जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया आवाम को, वो ये किया कि इमरान खान ने कहा कि मेरा सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता इस निज़ाम के सामने। इस हुकूमत,
इस निज़ाम के सामने मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा। मैं सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रख दें, मुझे फांसी पे चढ़ा दें, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी डील नहीं करूँगा। और उन्होंने कौम को जो पैगाम दिया वो ये दिया कि 5 अगस्त की जो मेरी कॉल है वो मेरी आज़ादी नहीं बल्कि आप लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है, अपने मैंडेट के लिए बाहर निकला है। जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इससे निजात के लिए आपने बाहर निकलना है और पीसफुल पुरअमन एहतजाज जिसकी आपको आपका कानून इजाज़त देता है, आपके मुल्क का कानून जो है लॉ आपको इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट की, वो आपने करना है। अपनी आवाज़ को बुलंद करना है अपने और अपनी नस्लों की खातर, ना कि मेरी खातर। और इमरान खान के बेटों का भी बयान सामने आया है कि वो भी जल्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इस एहतजाज में भी शामिल होंगे और अपने वालिद से भी मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।